तो आइए आज की क्लास में हम लोग डिफरेंशियबिलिटी एक्सरसाइज 5.3 में क्वेश्चन नंबर 9 से समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोग अगले क्लास में समझ चुके और क्वेश्चन नंबर 9 को अगर समझना है तो हम लोग अगले क्लास में समझ चुके हैं कि कुछ थ्योरम हम लोग को समझना पड़ेगा। वो थ्योरम आपका इम्पोर्टेंट होगा एग्जाम के लिए। तो समझते इसका थ्योरम आपका 2 मार्क्स में पूछता। तो पहला थ्योरम है, अगर क्वेश्चन नंबर 9 से अगर आप लोग को बनाना है तो थ्योरम के लिए क्या ना, फर्स्ट थ्योरम है डी साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएट। तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएट होता 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएट 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका डिफरेंशिएट कहेगा एग्जाम में प्रूफ कीजिए और ये आपका 2 मार्क्स का होगा। तो इसका डिफरेंशिएट ए होगा। ए आता है, कैसे होता है इसको प्रूफ कीजिए। तो इसको प्रूफ करना बड़ा आसान है। इसको हम लोग प्रूफ करते, तो प्रूफ करने के लिए यहाँ पे मान लीजिए y बराबर क्या ना, साइन इनवर्स x दिया हुआ। तो साइन इनवर्स x दिया हुआ, इसी का डिफरेंशिएट करना। अब इस साइन इनवर्स को ए साइड लाएंगे तो इनवर्स क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो ए आ जाएगा साइन बाई बराबर में x। साइन को जब इस तरफ लाएंगे तो इनवर्स क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। कह लिए अब यहां से डिफरेंशिएट कह लीजिए, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष, क्योंकि x के सापेक्ष है डिफरेंशिएट। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस बाई। अभी सीखे थे हम लोग अगले क्लास में, साइन का डिफरेंशिएट कॉस बाई, फिर बाई का डिफरेंशिएशन डी बाई वाई डी एक्स बराबर बराबर एक्स का डिफरेंशिएट 1। फिर से रिपीट करते, क्या किया गया, ए दिया हुआ इसका डिफरेंशिएट करना। तो इसको मान लिए बाई बराबर साइन इनवर्स एक्स मान लिए। अब इनवर्स को, साइन इनवर्स को इस तरफ लाएंगे तो इनवर्स समाप्त हो जाएगा, बन जाएगा साइन बाई बराबर एक्स। अब इतना करने के बाद अब डिफरेंशिएट कह लीजिए, साइन बाई का कॉस बाई और बाई का डी बाई बाई डी एक्स और एक्स का डिफरेंशिएट 1। तो यहाँ से डी बाई बाई डी एक्स बराबर, और ए वाला टर्म को नीचे लाइए तो 1 बटा क्या हो जाएगा, कॉस बाई, 1 बटा कॉस बाई। यहां से लिख लेते, हम लोग जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हम लोग 10वां में पढ़े थे। अगर ए स्क्वायर इधर आ जाएगा तो रूट में, तो कॉस थीटा बराबर क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये तो फॉर्मूला है। तो ए लिख लेंगे यहाँ पे डी बाई डी एक्स बराबर 1 अब बटा कॉस बाई मतलब कॉस थीटा क्या हो जाएगा, √1 माइनस साइन स्क्वायर बाई। ए लिख लिए। अब सभी का वैल्यू पुट कर दीजिए, डी बटा डी एक्स बाई बराबर क्या, साइन इनवर्स एक्स बराबर 1 बटा √1 माइनस साइन बाई का मान कितना, एक्स। ए लिख लिए एक्स स्क्वायर। तो ए क्या हो गया ना, प्रूफ हो गया। तो अगर इतना बना लेते हैं आपका तो क्या ना, 2 मार्क्स आपका बहुत ही सिंपल से आप प्राप्त कर सकते आसानी से। तो इस तरीके से हम लोग साइन इनवर्स का डिफरेंशिएट कर लिए। अब इसी प्रकार से कॉस इनवर्स का डिफरेंशिएट समझिए। तो दूसरा हम लोग समझेंगे कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएट -1 बटा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है, -1 बटा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए फिर से लेट कर लेंगे यहाँ पे बाई बराबर कॉस इनवर्स एक्स। ये मान लेंगे बाई बराबर कॉस इनवर्स, इसका डिफरेंशिएट करना। अब कॉस इनवर्स को इधर लाएंगे तो इनवर्स क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता, बच गया एक्स। ए आ गया। अब इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष, क्योंकि एक्स के सापेक्ष हम लोग को प्रूफ करना। तो कॉस का डिफरेंशिएट होता है माइनस में साइन बाई,
फिर बाई का डिफरेंशिएट डी बाई बाई डी एक्स बराबर इसका डिफरेंशिएट हो गया बराबर एक्स का डिफरेंशिएट 1। अब ए वाला टर्म बटा में जाएगा तो डी बाई बाई डी एक्स, तो 1 में माइनस में क्या हो जाएगा साइन बाई, ये लिख लिए। अभी अभी हम लोग फॉर्मूला समझे थे कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 10वां में, और अगर ए स्क्वायर को इधर भेज दे तो क्या हो जाएगा रूट में। ये तो फॉर्मूला 10 क्लास में समझ चुके हैं। ये लिख सकते हैं यहाँ पे डी बाई डी एक्स बराबर 1 ये माइनस नीचे ना लिख के ऊपर लिख लेते हैं साइन बाई, यहाँ समझ ले अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर बाई, ए लिख लिए इस फॉर्मूला से। तो यहाँ पे डी बटा डी एक्स बाई बराबर क्या कॉस इनवर्स एक्स, तो एक कॉस इनवर्स एक्स बराबर -1 अंडर रूट 1 माइनस कॉस बाई का वैल्यू क्या एक्स, एक्स स्क्वायर तो स्क्वायर, ये क्या हो गया प्रूव्ड हो गया कि कॉस इनवर्स का डिफरेंशिएट क्या होता है -1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर कॉस का एग्जाम में पूछा तो कॉस वाला भी इस तरीके से बना लेंगे। तो थ्योरम नंबर 3 देखिए, 3 में क्या है ना, अगर आपका tan इनवर्स x का डिफरेंशिएट पूछ दिया तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएट होता है 1/1 प्लस में एक्स स्क्वायर। अगर इसको प्रूफ करने के लिए कह दिया तो क्या करेंगे, इसमें भी लेट कह लेंगे बाई बराबर tan इनवर्स x मान लिए। अब एक tan इनवर्स टर्म को इधर लाएंगे LH इस तरफ, तो इनवर्स समाप्त हो जाएगा, बच जाएगा केवल x। इतना तो सारे क्वेश्चन में कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे डिफरेंशिएट करते हैं किसके सापेक्ष, तो x के सापेक्ष। तो tan का डिफरेंशिएट क्या होता है ना सेक स्क्वायर बाई, tan का डिफरेंशिएट स्क्वायर बाई, और फिर बाई का डिफरेंशिएट डी बाई डी एक्स बराबर x का डिफरेंशिएट 1, तो इसको बटा में कर दीजिए तो डी बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा 1 सेक स्क्वायर बाई, ये कह लिए। अब हम लोग यहाँ पे सभी कोई जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये 10 क्लास वाला फॉर्मूला है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा डी बाई डी एक्स और 1 सेक स्क्वायर यहाँ से, तो 1 प्लस में tan स्क्वायर बाई। अब सभी का वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे डी बटा डी एक्स बाई बराबर क्या tan इनवर्स एक्स बराबर 1 प्लस tan बाई का वैल्यू क्या ना एक्स स्क्वायर है। ये क्या हो गया ना प्रूफ हो गया कि tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएट 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। ये हो गया कि थ्योरम नंबर 3। तो थ्योरम नंबर 4 देखिए, कह रहा है कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/1 प्लस में एक्स स्क्वायर होता है। अब कॉट इनवर्स का अगर हम लोग को प्रूफ करना तो सेम प्रोसेस है ना, सेम प्रोसेस सेम तरीके से करेंगे। इसमें भी लेट कर देंगे बाई बराबर कॉट इनवर्स एक्स। अब कॉट इनवर्स को LH तरफ लाएंगे तो इनवर्स समाप्त हो जाएगा, बच जाएगा एक्स। अब यहाँ से डिफरेंशिएट कर लीजिए, तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो कॉट बाई का ना डिफरेंशिएट होता है माइनस में कॉसेक स्क्वायर बाई, और बाई का डिफरेंशिएट डी बाई डी एक्स। अब बराबर एक्स का डिफरेंशिएट 1, तो यहाँ से लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स बराबर 1 कॉसेक बाई को नीचे ले आई तो माइनस में कॉसेक स्क्वायर बाई
तो यहाँ लिख लेंगे डी बाई डी एक्स बराबर माइनस, ऊपर लिख लेते हैं माइनस, ऊपर लिख लेते कॉसेक बाई का ना फॉर्मूला, कॉसेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा, थीटा के जगह पे बाई है। अब सभी का वैल्यू पुट कर लीजिए, डी बटा डी एक्स बाई बराबर क्या, कॉट इनवर्स एक्स और बराबर -1/1 प्लस कॉट बाई का वैल्यू क्या ना एक्स, ते लिख लिए एक्स स्क्वायर, प्रूव्ड हो गया। कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंस -1/1 प्लस में एक्स स्क्वायर होता है। तो अब थ्योरम नंबर 5 समझिए। थ्योरम नंबर 5 क्या ना, डी सेक इनवर्स एक्स। अब सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएट होता है 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। किसका डिफरेंशिएट, सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएट। अब सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएट प्रूफ करना है तो यहाँ भी लेट करना पड़ेगा, बाई बराबर सेक इनवर्स एक्स। और इसको क्या कीजिए, यहाँ पे सेक इनवर्स को एल तरफ लाएंगे तो इनवर्स समाप्त हो जाएगा, बच जाएगा एक्स। अब डिफरेंशिएट करना होता है, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो सेक का डिफरेंशिएट क्या ना, सेक का डिफरेंशिएट सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, बाई को एक्स समझे। तो सेक का डिफरेंस सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, और इंटू अब बाई का डी बाई डी एक्स बराबर इसका सेक का डिफरेंशिएट होता है सेक इंटू टेन हो गया। अब बाई का डी बाई डी एक्स बराबर एक्स का डिफरेंशिएट 1। अब यहाँ से डी बाई डी एक्स को रहने दीजिए, ए वाला टर्म को सब बटा में ले 1 बटा सेक बाई इंटू में टेन बाई, ए आ गया। अब यहाँ से हम लोग सभी जानते हैं टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1, स्क्वायर इधर आएगा तो रूट में, तो यहाँ से हो जाएगा डी बाई डी एक्स बराबर 1 बटा सेक बाई अंडर रूट टेन बाई, यहाँ से सेक स्क्वायर बाई माइनस में 1। तो यहाँ लिख सकते हैं क्या, डी बटे डी एक्स बाई मतलब क्या, सेक इनवर्स एक्स बराबर 1 बटा सेक बाई मतलब एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस में 1, ये हो गया आंसर। तो सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंस 1 बटा एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये आ गया आंसर किसका, सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएट। लास्ट थ्योरम नंबर 6 समझेंगे, डी कॉसेक इनवर्स एक्स। अगर कॉसेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएट हम लोग को क्या होता है, क्या होता है ना -1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये किसका होता है, कॉसेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएट होता है। तो कॉसेक इनवर्स एक्स का डिफरेंस जब प्रूफ करना है तो एक खुद से आप लोग प्रूफ कर सकते हैं, ये सारे एक जैसे प्रूफ हो रहा है, ये सभी कर सकते हैं प्रूफ। अब बहुत सिंपल है, बाई बराबर कॉसेक इनवर्स एक्स। अब कॉसेक को इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा कॉसेक बाई बराबर में एक्स। अब यहाँ पे डिफरेंशिएट होगा, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, कॉसेक का डिफरेंशिएशन ना माइनस में कॉसेक बाई और इंटू में कॉट बाई हो जाएगा। फिर बाई का ना डिफरेंशिएट डी बाई डी एक्स और एक्स का 1, तो यहाँ से लिख सकते डी बाई डी एक्स बराबर 1 बटा माइनस में कॉसेक बाई इंटू कॉट बाई, ये होगा। अब यहाँ लिख लीजिए डी बाई डी एक्स बराबर माइनस को ना ऊपर लिख लीजिए और कॉसेक बाई को रहने दीजिए, कॉसेक बाई रह गया। अब कॉट को ना कॉट को चेंज कर दीजिए, किसमें, कॉसेक में, तो अंडर रूट
कॉसेक स्क्वायर बाई -1 और डी बाई को हम लोग मान चुके हैं कॉसेक इनवर्स एक्स और -1 बटा कॉसेक बाई को एक्स √x स्क्वायर -1 ये क्या हो गया ना, आपका प्रूफ हो गया थ्योरम नंबर 6। तो अभी अभी हम लोग थ्योरम नंबर क्या पढ़े ना, ये 6 थ्योरम हम लोग पढ़ लिए। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएट ये आया, कॉस इनवर्स का, टैन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स का। ये 6 थ्योरम अभी हम लोग क्या कह लिए, इसको कंप्लीट कह लिए, प्रूफ कह लिए। अब ये 6 फॉर्मूला को ना आप लोग इसको का ना ध्यान से हम लोग रिपीट कह लेंगे, घर पे फिर से रिपीट कह लेंगे, इसको एक बार रीडिंग कह लेंगे और इसको प्रूफ भी दोबारा कह लेंगे, जिससे आपको रिपीट करने की जरूरत दोबारा ना हो। अब देखिए यहाँ पे इसका डिफरेंशिएट हो गया, तो हम लोग एक इनवर्स में पढ़े थे, क्या पढ़े थे यहाँ पे याद दिलाते, 2 tan इनवर्स एक्स। 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला पढ़े थे साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। ये हम लोग पढ़ चुके हैं किससे, इनवर्स चैप्टर में। और 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है और कॉस में भी कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं इनवर्स में। ये तीनों फॉर्मूला पढ़ चुके हैं किसमें, इनवर्स एक्सरसाइज में। तो आइए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 करा, बाई बराबर साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट कीजिए। जब भी इनवर्सेबल फंक्शन आता है तो इनवर्सेबल फंक्शन का डिफरेंशिएट तभी कर पाएंगे जब उसको सॉल्व करेंगे। तो इनवर्सेबल फंक्शन हो या लॉगरिथमिक फंक्शन हो, ये सब फंक्शन का पहले सॉल्व करते फिर डिफरेंशिएट करते हैं। तो आइए, तो इनवर्सेबल फंक्शन है तो पहले सॉल्व कीजिए फिर डिफरेंशिएट कीजिए। तो यहाँ पे बाई बराबर साइन इनवर्स, देखे तो ये वाला फॉर्मूला मैच कर रहा है, साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस इतना बराबर इतना होता है, तो लिख लेंगे 2 tan इनवर्स एक्स, इतना बराबर है लिख लिए। अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो बाई का डिफरेंशिएट तो dy बाई dx होता है, 2 कांस्टेंट है रह गया, tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएट 1 बटे 1 प्लस में एक्स स्क्वायर और 2 गुना 1 2 और 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, यही हो गया आंसर। इसका डिफरेंशिएट क्या आ गया, 2 बटा 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखिए, 10 करा ए बी इनवर्सेबल फंक्शन आ गया, तो इसको पहले सॉल्व करेंगे फिर डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये tan इनवर्स आया, तो इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए यहाँ पे एक फॉर्मूला पढ़िए tan 3a का, 3 tan a माइनस में tan QA बटा में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ये होता है। यदि यहाँ पे पुट कर दिया जाए x के जगह पे tan a, तो यहाँ पे बाई बराबर tan इनवर्स, तो यहाँ हो जाएगा 3 tan a माइनस में tan QA और बटा में 1 माइनस में 3 tan स्क्वायर। x के जगह पे क्या रख लिए, tan a रख लिए, तो बाई बराबर हो गया tan इनवर्स। और a वाला देखे तो ये मैच कर गया इससे, इस फॉर्मूला से, तो इतना बराबर होता है इतना, तो लिख सकते हैं tan 3a। तो बाई बराबर tan इनवर्स tan कैंसिल, बच गया 3a, बाई बराबर 3। a का मान यहाँ से निकाल लेंगे, इधर ले आएंगे, तो tan इनवर्स x बराबर a का मान आ गया tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x। अब डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, बाई का डिफरेंशिएशन dy बाई dx, 3 तो कांस्टेंट है,
tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएट 1/1 प्लस में एक्स स्क्वायर। अब इसको लिख देंगे 3 गुना 1 3 और बटा में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएट ये आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 12 भी समझिए, 11 कह रहा ना, बड़ा सिंपल है। ए बाई बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। ए दिया हुआ तो यहाँ पे ए वाला मैच करे तो यहाँ पे मैच कर रहा है, तो इतना बराबर क्या होता है ना 2 tan इनवर्स है। इतना बराबर है तो इतना बराबर ए भी होता है, तो इतना बराबर क्या लिख सकते 2 tan इनवर्स है, 2 tan इनवर्स एक्स। ए लिख लिए 2 tan इनवर्स एक्स। अब या हम लोग डिफरेंशिएट कह लेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो बाई का डिफरेंशिएट तो हो जाएगा डी बाई वाई डी एक्स, 2 रह गया। और tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएट 1/1 प्लस में एक्स स्क्वायर, 2 गुना 1 2/1 प्लस में एक्स स्क्वायर। ये हो गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 समझते हैं। 12 कह रहा है ना कॉस साइन इनवर्स। ओ यहाँ पे tan इनवर्स में 2x/1 एक कॉस में होता है, ये यहाँ आ गया साइन। तो अगर यहाँ पे ए वाला कंडीशन के साथ कॉस रहता है तो ये वाला फॉर्मूला बन जाता। तो ये क्या है ना, यहाँ पे साइन आ गया, उल्टा आ गया। तो उस कंडीशन में क्या ना, यहाँ पे ध्यान दीजिए, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है ना π/2 होता है। जब दोनों का नंबर सेम होता है तो क्या होता है ना π/2। तो यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है ना π/2 माइनस में कॉस इनवर्स, इसको इधर ले आइए। तो साइन इनवर्स एक्स को अगर कॉस में बदलना है तो क्या में लिख देंगे π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। यदि कॉस इनवर्स एक्स को बदलना है साइन में, कॉस इनवर्स एक्स को बदलना है साइन में, तो इसको ले जाइए तो माइनस में साइन इनवर्स एक्स। तो एक फॉर्मूला एक बन चुका, क्या ना कि साइन इनवर्स को अगर कॉस में बदलना है तो क्या में लिख देंगे π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो ए बाई बराबर साइन को किसमें बदलना, कॉस में, कि π/2 माइनस में कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। कैसे सर, इस फॉर्मूला से। अब यहाँ पे बाई बराबर π/2 माइनस, सर यहाँ पे कॉस इनवर्स ए दिया हुआ तो मैच कर रहा है, इतना बराबर क्या लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स एक्स, 2 tan इनवर्स एक्स। अब डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो बाई का डिफरेंशिएट तो डी बाई वाई डी एक्स आ गया, और π/2 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का 0 -2 tan इनवर्स यहाँ से 1/1 प्लस में एक्स स्क्वायर। तो इसका आंसर -2/1 प्लस में एक्स स्क्वायर। ये हो गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 में देखिए, 13 में फिर से अपोजिट कर दिया। देखिए ना यहाँ पे अगर इस टर्म के साथ साइन है, यहाँ पे साइन होना चाहिए, तो क्या आ गया कॉस। तो ये फिर से चेंज करना पड़ेगा, साइन रहना चाहिए और ये आ गया कॉस। तो इस कॉस को अगर साइन में बदलना है तो एक कॉस को अगर साइन में बदलना है तो यूज कर लेंगे फॉर्मूला। तो बाई बराबर π/2 माइनस में साइन इनवर्स 2x/1 प्लस में एक्स स्क्वायर। वो कैसे, यहाँ पे इस फॉर्मूला से प्रूफ कर लिए। ये फॉर्मूला किसका है, ITF का। ITF मतलब प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फंक्शन का चैप्टर से है ये थ्योरम। तो इसको हम लोग ऐसे ज्ञात कर लिए, और कॉस का ज्ञात करना तो ऐसे। ए बाई बराबर π/2 रह गया, और इतना का ना फॉर्मूला ए ले होता है 2 tan इनवर्स एक्स। अब डिफरेंशिएट कह लीजिए, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो बाई का तो डी बाई वाई डी एक्स हो गया, और π/2 तो कांस्टेंट है, और 2 tan इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस में एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और इतना गुना इतना तो -2/1 प्लस में एक्स स्क्वायर। ये हो गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 14 समझिए, ये कह रहा है इसका डिफरेंशिएट कीजिए। अभी हम लोग समझे कि इनवर्सेबल फंक्शन का जब भी डिफरेंशिएट करना हो तो पहले सॉल्व करेंगे फिर डिफरेंशिएट करेंगे। अगर आप बिना सॉल्व किए हुए फंक्शन को डायरेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं तो उसमें आप लोग को बहुत ही लंबा प्रोसेस हो जाता है आंसर को मिलाने में। तो आइए पहले सॉल्व करते हैं इसका ना। पहले हम लोग यहाँ पे साइन इनवर्स
2x बटा 2x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो इसको सोल्व करने के लिए पुट कर दीजिए x बराबर में साइन थीटा और यहाँ पर हो जाएगा y बराबर साइन इनवर्स, ये हो जाएगा 2 और x और यहाँ पे साइन थीटा और अंडर रूट 1 मान x के जगह पे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये कह लिए पुट। अब यहाँ से y बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स 2 साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है ना कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी हम लोग जानते हैं। तो साइन इनवर्स और 2 साइन थीटा और एक स्क्वायर का रूट कैंसिल तो ये मिल जाएगा कॉस थीटा। तो y बराबर साइन इनवर्स 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या लिख सकते हैं साइन 2 थीटा। तो y बराबर साइन इनवर्स साइन कैंसिल आ जाएगा 2 थीटा। तो y बराबर 2 थीटा का वैल्यू यहाँ से रख दीजिए इधर लाके, तो ये क्या हो जाए ना साइन इनवर्स, साइन इनवर्स यहाँ से थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे साइन इनवर्स x बराबर थीटा, ये थीटा का वैल्यू निकल गया। अब ये थीटा का वैल्यू निकल गया, अब इसका डिफरेंशिएट कर लीजिए। तब यहाँ पे लिख लेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y का डिफरेंशिएट तो dy बाई dx हो गया और 2 रह गया साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1 बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 2 गुना 1 2 और 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखिए लास्ट कह रहा है क्वेश्चन y बराबर सेक इनवर्स 1 बटा 2x स्क्वायर माइनस 1। इसका कह रहा है डिफरेंशिएट करने के लिए। तो यहाँ पे सेक इनवर्स x सभी जानते सेक इनवर्स 1 बाई एक्स बराबर क्या होता है ना कॉस इनवर्स x, कॉस इनवर्स x बराबर सेक इनवर्स 1 बाई एक्स। तो यहाँ लिख सकते कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। और एक चीज हम लोग यहाँ पे सभी जानते हैं कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये भी फॉर्मूला मल्टीपल एंगल का है। तो इसमें पुट कह लीजिए x बराबर कॉस थीटा, तब y बराबर कॉस इनवर्स तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस x के जगह पे कॉस थीटा पुट कह लीजिए। y बराबर कॉस इनवर्स, इसका ना रिजल्ट यहाँ से रख लेंगे कॉस 2 थीटा। तो y बराबर कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल 2 थीटा, 2 थीटा का ना वैल्यू यहाँ से थीटा का वैल्यू यहाँ से रख लीजिए कॉस को इधर लाके, तो कॉस इनवर्स x। अब डिफरेंशिएट कह लीजिए तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y का तो डिफरेंशिएट dy बाई dx हो जाएगा, 2 रह गया और tan कॉस इनवर्स x, कॉस इनवर्स के यहाँ से फॉर्मूला ले लेंगे माइनस 1 बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 गुना माइनस 1 माइनस 2 और 1 माइनस में x। ये हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 15। तो हम लोग का एक्सरसाइज 5.3 क्या हुआ ना समाप्त हुआ। अब हम लोग समझेंगे एक्सरसाइज, अगला एक्सरसाइज है एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। तो हम लोग अगले क्लास में समझेंगे एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन, जो आपका ये भी आपका एक चैप्टर तो बड़ा सिंपल है, इससे आपका एक चैप्टर से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उठाता है लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन से, जो इस चैप्टर से आपका डिपेंड करेगा अगला चैप्टर 5.5 जो समझने में आपका मदद करेगा। और 5.5 में ही आपका क्वेश्चन नंबर 5 मार्क्स का पूछता है। तो ये चैप्टर आपका इम्पोर्टेंट होगा ही 5.4 भी, और एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें 10 क्वेश्चन है। तो ये हम लोग अगले एक्सरसाइज में ही कंप्लीट करेंगे अगले क्लास में। तो थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया, फिर मिलेंगे अगले क्लास में।